नाज़रीन आदाब, अगली से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हैं और आज मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने अपनी तोपों के दहाने बिल आखिर खोल दिए हैं। बहुत अरसे से वो खोल नहीं रहे थे, अब उन्होंने खोल दिए और उन्होंने टारगेट किया है 3 लोगों को मेरे हिसाब से, बेसिकली 4 लोगों को, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को तो वो वैसे ही हर वक्त जो है वो उनको क्या वो इमरान खान साहब ने कहा था बंदूक की नशिस्त पे रखा हुआ था, तो शिस्त होती है असल में, तो उन्होंने नशिस्त पे रखा हुआ है मुसलसल सलमान अकरम राजा साहब को। लेकिन वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो तो सिर्फ़ बुनियादी तौर पर एक तर्जुमान हैं, लोग कोई और हैं और मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक मेरी बात पहुँचे। और उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, उन्होंने कहा जी ये अली ज़ई ने मेरे खिलाफ व्लॉग किया है, इमरान रियाज़ खान ने मेरे खिलाफ व्लॉग किया और उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ये पहले तो मेरे खिलाफ व्लॉग अब कर रहा है, लेकिन ये मेरे हक में व्लॉग कर रहा था। ये अप्रैल 2024 जब तक ऑपोज़िशन लीडर जो है वो डिसाइड नहीं हुआ था, तो ये चाह रहा था कि मैं ऑपोज़िशन लीडर बनूँ और उसके मेरे हक में ये व्लॉग्स कर रहा था। तो अब क्या हुआ है कि अचानक जो है वो मैं बहुत बुरा हो गया हूँ और मैं दुश्मन हो गया हूँ। बट इमरान रियाज़ खान को उन्होंने कहा कि मैं इनको जवाब दूँगा और उन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा ये कैसे मस्कत पहुँचा और ये कैसे बरतानिया पहुँचा, ये बात जो है वो मैं जानता हूँ क्योंकि ये सब लोग जो है वो, जी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। यही बात जो है वो कही जा रही है शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में भी बहुत अरसे से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं पर मौजूद हूँ और मेरे बारे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मैं बाहर नहीं गया हूँ, मैं अंदर नहीं गया हूँ, जेल में नहीं गया हूँ और मैं जो है वो अवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाता हूँ और मैं खुद भी सड़कों पर आ जाता हूँ, तो ये मैं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूँ। लेकिन ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए और एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं चला। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी एस्टेब्लिशमेंट देखती है कि बंदा जो है वो ऊपर आ रहा है, तो उसको जो है वो इन लोगों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उसके ऊपर एक कैंपेन होती है और उसमें कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिए। अच्छा, अब जो इमरान रियाज़ खान साहब हैं, उनके आपने देखा पिछले कुछ दिनों बड़े शदीद जो है वो फड्डे जारी हुए हुए थे। वो आदिल राजा के साथ भी, सलमान अहमद भी वहाँ से ट्वीटें कर रहे थे, आदिल राजा यहाँ से ट्वीटें कर रहे थे और इमरान रियाज़ खान को टारगेट कर रहे थे। जबकि इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो उनके खिलाफ व्लॉग्स कर रहे थे, वो लोग इनके खिलाफ व्लॉग्स कर रहे थे। अब ये इमरान रियाज़ खान ही के जो टारगेट हैं वो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं। अब शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में शेर अफ़ज़ल मरवत का, अच्छा, अब इनमें एक ग्रुप में एक और शख्स भी शामिल है, उसका नाम है शहबाज़ गिल। बड़े रंगीन कैरेक्टर हैं, बहुत पुराने अजीबो-गरीब किस्म के कैरेक्टर हैं। 2014 में किस तरह ये यकायक सामने आए थे, पीएचडी स्कॉलर बनकर आए थे ये, वहाँ शिकागो में पढ़ाते थे, इलिनॉय यूनिवर्सिटी में, और हमें मेरा यहाँ जहाँ तक ख्याल है, ऑल्दो जो इनके बारे में है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में कि ये कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते थे। इनकी वो मिल जाते हैं अमेरिका के अंदर, जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं उनकी इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स करते हैं, वो वेबसाइट्स के ऊपर उनके कमेंट्स मिल जाते हैं। तो शहबाज़ गिल को जिस तरह से उन्होंने छिला हुआ है, वो आपकी सोच है। मगर शहबाज़ गिल के बारे में जो है वो उन्होंने ये कहा है कि शहबाज़ गिल जो है इसका जो किरदार है वो ये है कि इमरान खान के फ़ोन चोरी किए इस बंदे ने और चोरी करके उन्होंने दे दिए जनरल फैज़ हमीद को। अब ये बात जो शहबाज़ गिल के बारे में वो कर रहे हैं वो बड़ी ही हैरानकुन भी है, बट एट द सेम टाइम मैं इसके ऊपर इतना हैरान नहीं हो रहा। हैरानकुन इस वजह से ये है कि शहबाज़ गिल जो हैं वो, किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाना, इतना बड़ा जो इल्ज़ाम होता है वो कोई इतना सादगी से नहीं लगाया जा सकता और वो ज़ाहिर है कि सब्सटेंशिएट करना जो है वो मुश्किल होता है। मगर वो कहते हैं कि उन्होंने सब्सटेंशिएट किया। वो सब्सटेंशिएट इस तरह से उन्होंने किया अपनी तरफ से, काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग एक उन्होंने एविडेंस सामने रखी। उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर एक इंक्वायरी हुई, 3 लोग उस इंक्वायरी कमेटी में शामिल थे और तीनों ने शहबाज़ गिल को इसका ज़िम्मेदार ठहराया, जिसके बाद से आज तक इमरान खान शहबाज़ गिल से मुलाकात नहीं करते हैं। आज तक उन्होंने उसके बाद शहबाज़ गिल से कभी मुलाकात नहीं की। अच्छा, शहबाज़ गिल साहब जो हैं उनको फिर उन्होंने कहा कि कमेटी, जो कोर कमेटी है उसके उसमें से बाहर निकाल दिया। अब इनकी कोर कमेटी से बाहर निकालना और अंदर रखना क्या होता है, वो ये होता है कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। उसको ही कोर कमेटी का नाम दे दिया जाता है। उस कोर कमेटी के अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं। खान साहब के पास तो अब एडमिन कंट्रोल है नहीं, तो गालिबन वो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके पास वो एडमिन कंट्रोल होगा। अब वो ये कहते हैं कि जी उनको इमरान खान साहब ने ऑर्डर दिया कि इनको बाहर निकाल दें कोर कमेटी से, और कोर कमेटी से आज तक 2-3 माह हो गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर ये पूछ रहे हैं लोगों से कि शहबाज़ गिल को कोर कमेटी से क्यों नहीं निकाला जा रहा, यानी कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों नहीं निकाला जा रहा, और वो अभी तक रिमूव नहीं हो रहे, तो वो परेशान है कि ये क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि हामिद रज़ा से और वो जो मुत्तहिदा मजलिस अमल वाले साहब हैं, राजा नासिर अब्बास गालिबन, उनसे भी उन्होंने पूछा, तो वो क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते थे और उनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं था, वो पार्टी के मेंबर्स नहीं थे एज़ सच, तो उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, गोल-मोल कर दिया खान साहब को। और खान साहब के इन तमाम बातों के बावजूद शहबाज़ गिल अभी तक हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ़ इस वजह से है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने इनको जो है वो पार्टी के उस इमरान खान साहब के जो ऑर्डर्स हैं उसके बावजूद वो वहाँ से उनको नहीं निकाल रहे। लेकिन वो क्यों नहीं निकाल रहे
और उनको इमरान खान साहब ने क्यों निकालने के लिए कहा? एक तो रीज़न मैंने बताया कि इमरान खान साहब उनसे मिलते नहीं है बकौल इनके। दूसरी बात जो बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि शहबाज़ गिल साहब ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, जो कि कल हमारे ही चैनल पर परसों हमाद हसन साहब जो हैं वो प्रोग्राम में आए हुए थे, नादिया नकी का इंटरव्यू था, तो उन्होंने ये कहा कि भई वो पीटीआई में मसला ये है कि कमर्शियलिज़्म है, यूट्यूबर्स जो हैं वो इतने तगड़े हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो यूट्यूबर्स जो हैं वो उन्होंने गंडापुर को रगड़ना था तो गंडापुर को रगड़ दिया, और इवन ये कि बुशरा बीबी ने ये कहा कि जी हम जो है वो क्या कहते हैं इनके बारे में हमें इनकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारी पार्टी है, इसका स्ट्रक्चर है और सब कुछ जो है वो ठीक-ठाक चलना शुरू हो गया है। तो जब वो पेशावर पहुँची थी, तो उस पर भी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बुशरा बीबी को रगड़ना शुरू कर दिया, और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी का साथ नहीं दिया बल्कि यूट्यूबर्स का साथ दिया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दिलचस्प या फ़नी कमेंट जो था उनका वो ये था कि इमरान खान साहब ने यूट्यूबर्स का साथ दिया, लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने इस वजह से दिया कि वो समझते हैं कि मुझे इनका साथ देना चाहिए और ये मेरा बयानिया आगे बढ़ाते हैं, कि वो भी इन यूट्यूबर से डरते हैं। तो अब शहबाज़ गिल साहब जो हैं वो पीटीआई के जो भी कारकुन जो है वो बेरोज़गार होता है, वो यूट्यूब चैनल बना लेता है। तो अब आपने देखा शहज़ाद अकबर भी, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, शहबाज़ गिल ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मुराद सईद भी ग़ालिबन यूट्यूब चैनल बना के काफ़ी वीडियोज़ करते रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। कासिम सूरी ने भी शायद बनाया था, और भी कुछ लोग होंगे यकीनन जिनको शायद मैं नहीं फ़ॉलो करता या मेरी नज़र से नहीं गुज़रे। तो शहबाज़ गिल साहब जो हैं वो जो बात कोर कमेटी के अंदर होती थी वो जाकर वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बता देते थे, क्योंकि उनको व्यूज़ आते थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि या तो वो छोड़ दो या फिर कोर कमेटी छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि जी मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूँगा, मैं कोर कमेटी छोड़ देता हूँ, और उन्होंने यूट्यूब जारी रखी क्योंकि वहाँ से डॉलर-शॉलर आते हैं। तो वो तो मतलब ये मैं जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बता रहे हैं मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको जो है वो वहाँ से निकाल दिया। वो कहा कि अच्छा ठीक है फिर इनको कोर कमेटी से निकाल दें, लेकिन उनको निकाला नहीं गया, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उनको निकाल नहीं रहे। अब ये इनका कहना है, लेकिन सलमान अकरम राजा के पीछे भी कोई और लोग हैं बकौल शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के। काफ़ी एक्सप्लोसिव किस्म का इंटरव्यू है, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो अगले आने वाले दिनों में, पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद इस किस्म की बातें करेंगे, और बहुत ही जो इमरान खान साहब के नादान दोस्त हैं या दाना दुश्मन हैं, वो उनके इर्द-गिर्द जो मौजूद भी होते हैं और कुछ उनके इर्द-गिर्द मौजूद नहीं होते, वो सब लोग जो हैं वो शेर अफ़ज़ल मरवत को पार्टी से निकलवा के आई डोंट नो क्या चाहते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने एक नई सियासी जमात बनानी है, तो या मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो कि इमरान खान के जो है वो मुहिब्बीन पर जो है वो मुश्तमिल होगा। तो अगर वो जो उश्शाक़ इमरान खान है, आशिक़ाने इमरान, जो तंज़ीम अहले पता नहीं क्या आशिक़ाने इमरान जो वो बनेगी, वो उसमें शेर अफ़ज़ल मरवत को भी शामिल करवाना चाहते हैं ताकि वो और पोल खोले। वो सारी कमेटियों में है, वो पिछले 3-4 साल से बड़ा एक्टिव मेंबर है, 3 साल से 2 साल से तो बहुत एक्टिव मेंबर है, बहुत, और वाहिद बंदा है जो पब्लिक सपोर्ट भी एन्जॉय करता है इंडिपेंडेंट ऑफ इमरान खान। वो खुद से भी अपने तौर पर भी इमरान खान साहब के बगैर, मतलब ज़ाहिर है उनके लेवल का वो नहीं है, मगर शायद वो इलेक्शन में खड़ा हो तो 40-50 हज़ार वोट अपने तौर पर भी ले सकता है, और जीत भी सकता है, कोई पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो अपने हल्के से अगर लड़ेंगे तो वहाँ से वो जीत जाएँगे। लेकिन इमरान खान साहब के जो प्यारे हैं वो चाहते हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत भी, फवाद चौधरी, और क्या कहते हैं वो मुशाहिद हुसैन सैयद, और कुछ फैसल चौधरी, और इस तरह के जो अफ़राद हैं जो कि पीटीआई के अपने आप को कहते हैं कि हम हैं, वो चीमा साहिबा भी हैं, मुसर्रत जमशेद इकबाल हैं, जमशेद इकबाल चीमा है। ये सब लोग जो हैं वो मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना लें जो कि अपने आप को इमरान खान के लवर्स करार दें, और फिर ये सारे पीटीआई से बाहर हों, पीटीआई के अंदर भी हों, और एक और एवेन्यू मिल जाए इन लोगों को जिसमें ये पीटीआई को तोड़ने के लिए जो है वो उसके अंदर नकब लगाने के लिए उनको एक नई राह मिल जाए। आईपीपी तो इतनी मकबूल नहीं हो सकी क्योंकि उसके अंदर बड़ा ऑब्वियस था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी, लेकिन ये तो ग्रुप भी जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन नहीं करेगा। दिस इज़ प्रोबेबली मोर पॉलिटिकल माइंडेड, और शायद पिछले जो डीजीआईएसआई थे उनके मुकाबले में ज़्यादा समझदार तरीके से जो है वो पीटीआई को एक मुनज़्ज़म तौर पर तोड़ने की साजिश हो रही है। और इसमें कौन-कौन शामिल है, इनमें से कौन-कौन पीटीआई के अंदर है, कौन-कौन पीटीआई के बाहर है, या शायद हमें कभी 20 साल बाद ही पता चलेगा जब सब बातें खुलकर सामने आएँगी। फिलहाल के लिए अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।